अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये सुबह हो चुकी है तो मैं बना रही हूँ कहवा अपने लिए। तो मैंने 3 कप पानी लिया, उसके अंदर मैंने ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ, सब्ज़ इलायची एक और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी सूंड, ये सब चीज़ें मैंने ना एक चुटकी चुटकी डाली हैं, ज़्यादा नहीं डाली। तो इसको उबलने के लिए रख दिया और इसको इतना पकाया कि ये पानी 2 कप रह जाए। फिर उसके बाद आप इसमें चाहे आप शहद डाल के पिएँ, नमक डाल के पिएँ, चीनी डाल के पिएँ। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर लीमू भी डालूँगी। लीमू निचोड़ के इसके अंदर मैं फिर इसको पी लूँगी। 1 कप मैं सुबह पीती हूँ, 1 कप मैं दोपहर को पीती हूँ और 1 कप मैं रात को सोने से पहले भी पी लेती हूँ। इससे आपके अंदर का निज़ाम, जिस्म के अंदर का निज़ाम ठीक रहता है, आपका हाजमा ठीक हो जाता है, आपको मैदे की कोई तकलीफ़ नहीं होती। इस कहवे से आप काफ़ी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो ये जी मेरा कहवा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको डाल के पीने लगी हूँ। ये मैं अपने लिए अपना बता रही हूँ, अगर आप पीना चाहें तो आप भी पी सकते हैं, इससे नुकसान कुछ नहीं है, आप भी पी सकते हैं। और सर्दियों में तो ये कहवा ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप लीमू निचोड़ के पीना चाहते हैं तो लीमू भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। जी ये कहवा तो मेरा तैयार हो चुका है और मैं इसको पीने लगी हूँ। तो कहवा पी के फिर मैं नीचे उनको सी ऑफ करने आई हूँ, वो जा रहे हैं ऑफिस। तो ये जी वो तो चले गए हैं ऑफिस। अब मैं घर का काम करने लगी हूँ शुरू। तो काम करके फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाज़ार चली गई, कुछ थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी, मैंने कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। तो ये मैं शॉपिंग करके वापस आ चुकी हूँ। तो ये देखें, ये मैंने कुछ किचन का सामान लिया है। ये स्पंज है, ये ख़त्म हुए हुए थे शेल्फ़ साफ़ करने वाले। साथ एक छोटा सा वाइपर लिया है शेल्फ़ को साफ़ करने के लिए, पानी को साफ़ करने के लिए। ये एक पूरा सेट है जिसमें ग्लव्स हैं, तौलिया है, स्पंज है और 2-3 मैंने फ़ालतू स्पंज भी ख़रीदे और कुछ और भी चीज़ें मैंने ख़रीदी थी। ये देखिए छोटा सा वाइपर शेल्फ़ साफ़ करने के लिए, पानी वगैरह गिर जाता है साफ़ करने के लिए, ये ले लिया एक। और ये मैंने थोड़ा सा फल भी लिया, ये अनार लेके आई हूँ, सेब लेके आई हूँ। बाकी फल था थोड़ा सा, तो थोड़ा ये ख़त्म हुआ था तो मैं ले आई जाके। सेब को देख के मैं इतनी हुई, 1-1 किलो का तो ये सेब था, बड़ा बड़ा। ये मैं टिश्यू लेके आई हूँ, वेट टिश्यू, इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो मेकअप के दौरान। वैसे भी मैं ये 3 बोतलें सैनिटाइज़र की लाई हूँ, 2 बड़ी मेडिकेम की, 1 डेटॉल की। ये अपने लिए मैं मूव लेके आई हूँ, कमर में किसी टाइम दर्द शुरू हो जाता है तो ये लगा लेती हूँ। पॉलीफैक्स लेके आई हूँ। ये एक मैं इसबगोल का डिब्बा लेके आई हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें थी कुछ जो ख़त्म हुई हुई थी तो मैं ले आई। ये मैं चिकन लेके आई हूँ और ये हमारा रोज़ की चीज़ें हैं जो कि ग्रॉसरी, इसकी तो ज़रूरत पड़ती रहती है। चिकन भी मेरा ख़त्म हुआ था, मैं वो भी ले आई हूँ। ये मैं धनिया, पुदीना चटनी बनाने के लिए, चटनी मेरी कल की ख़त्म हुई हुई थी और मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं चटनी, तो मैं पुदीना और धनिया लेके आई हूँ। ये देखिए पुदीना। टमाटर मेरे कुछ पड़े हुए थे 2 किलो, ये मैं 1 किलो टमाटर और ले आई हूँ। टमाटर मैं ख़त्म नहीं होने देती क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है खाना वगैरह बनाने में। ये सब्ज़ मिर्चों का एक छोटे छोटे पैकेट्स बनाए हुए थे, ये भी मैं एक उठा लाई हूँ। इसके अलावा मैं सब्ज़ियाँ 2-3 लेके आई हूँ। ये मटर लेके आई हूँ, ये मटर हैं। और इसके अलावा मैं लेके आई हूँ गोभी। ये मुझे गोभी गोश्त बहुत पसंद है तो मैं गोभी तो ज़रूर लाती हूँ या मंगवा लेती हूँ। ये मेरे हस्बैंड जो थे वो फ़िश लेके आए थे तो इसको मैंने कट वगैरह लगा लिए। अब मैं इसको मसाला लगाऊंगी। तो ये देखिए मसाले में मैं 1 टेबलस्पून मैंने ये कुटी हुई मिर्च डाली, 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च डाली। मछली का मैं मसाला तैयार करने लगी हूँ। 1/2 टेबलस्पून मैंने हल्दी डाली, 1 टेबलस्पून नमक डाला। इसके अलावा भी मैंने बाद में भी नमक डाला था क्योंकि वो कम था जो मैंने अभी डाला है। तो ये 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने अजवाइन,
इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून जो थे ना वो मैंने डाले उसके कसूरी मेथी के। और इसके अलावा मैंने ये सोया सॉस 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस भी डाला। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और 1 टेबलस्पून मैंने खुश धनिया पाउडर भी डाला था इसके अंदर। तो इसको मैंने कर लिया मिक्स अच्छी तरह। तो आप भी ध्यान से इस मसाले की क्वांटिटी को ज़रूर ध्यान से देखें और इसी तरह आप फ़िश को लगाएं मसाला। मैंने ये कट लगा के ये मैंने फुल फ़िश को मसाला लगा रही हूँ ताकि अगर मुझे पीसीस भी करने हुए तो मैं आराम से कर सकूँ पीसीस, वरना मैं फुल फ़िश को ही लगा लेती हूँ मसाला, ताकि बाद में या अगर फुल बनानी है पूरी फ़िश हमने पकानी है तो फिर ऐसे भी पका लेती हूँ, वरना मैं पीसीस भी इनके कर लेती हूँ। तो अभी तो मैं फुल फ़िश को ही लगा रही हूँ मसाला। कट लगा लिए थे मैंने, देखे इनके। तो अब अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर लगा के इसको रख देना है 3 से 4 घंटे तक, ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से रच बस जाए। और मैंने तो इसको लगा के रख दिया था, मैंने इसको दूसरे दिन पकाया था। पहले दिन मैंने इसको बस सिर्फ मसाला लगा के रख दिया था। पहले थोड़ी देर मैंने बाहर रखा, फिर मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया। तो ये देखिए मेरा मसाला लग चुका है सारी फ़िश को। देखने में मसाला थोड़ा लग रहा था कि मसाला थोड़ा बनाया है, लेकिन ये फुल सारी फ़िश को मसाला लग चुका है। तो ये दूसरा दिन है, तो अब मैं इनको पकाने लगी हूँ। मतलब ये कि मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। तो मैंने इनके अब पीसीस कर लिए और ये पीसीस बड़े आसानी से हो गए हैं। फ्रिज में पड़ी हुई थी तो मैंने निकाल के इनके पीसीस कर लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। एक कढ़ाई ली और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया और इसको अब मैं फ्राई करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप कढ़ाई को फुल ऑयल से भर लें, बस इतना मुनासिब ऑयल डालें, क्योंकि ये बाद में किसी खाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता ये ऑयल मछली वाला, क्योंकि इसमें स्मेल हो जाती है मछली की। इतना ही डालें जिससे आप फ़िश को फ्राई कर लें और वो आपके इस्तेमाल में आ जाए और ज़ाया ना हो। तो ये देखें जी, मैंने फ़िश डाल दी है ऑयल के अंदर। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और ये हम अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। और कढ़ाई आपने ये नॉन स्टिक वाली ही लेनी है। दूसरी कढ़ाई में ये फ़िश जो है चिमट जाती है और अच्छी नहीं बनती, इसलिए मैं नॉन स्टिक की कढ़ाई में ही ये फ़िश फ्राई करती हूँ। इसमें ये चिमटती नहीं है तो और टूटती नहीं है। तो आप भी इस बात का ख़ास ध्यान रखें। दूसरी जो कढ़ाई होती है उसके अंदर ज़रूर ये फ़िश टूट जाती है और चिमट जाती है। तो जी फ़िश हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखें, इसको बाहर निकाल लेंगे हम अब, क्योंकि फ़िश हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। वैसे एक तरीका तो ये है कि इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें, या फिर एक तरीका ये है कि आधी फ्राई करके बाहर निकाल लें और उसे खुश्क करके दोबारा से आप उसे दोबारा से फ्राई करें। लेकिन मैंने एक टाइम में ही फ्राई करके बाहर निकाल लिया, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया है। और ये देखें हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें। तो अल्लाह हाफिज़।